बलराम दास ओडिशा के सबसे पूजनीय संतों और कवियों में से एक हैं, जो भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी अटूट भक्ति और भक्ति आंदोलन में ओड़िया साहित्य के माध्यम से दिए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। वे प्रसिद्ध दंडी रामायण के रचयिता हैं, जो रामायण का एक ओड़िया संस्करण है। समय क्रम में उनको सामाजिक तिरस्कार सहना पड़ा और भगवान जगन्नाथ को उनकी भक्ति के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ा। इसकी एक सत्य कहानी चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका ज्ञान और भक्ति की गाथा में। चलिए शुरू करते हैं भक्ति सुधा श्रृंखला के एपिसोड 3 को। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। जय जगन्नाथ। संत बलराम दास, जो ओडिशा के महान भक्त और कवि थे, ने अपने समय में जातिवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उनकी प्रसिद्ध कृति लक्ष्मी पुराण में एक प्रसिद्ध प्रसंग है, जिसमें देवी लक्ष्मी एक निम्न जाति की महिला श्रिया चांडालिनी के घर जाकर उनके घर की पवित्रता को स्वीकार करना इस बात का प्रतीक था कि भगवान और देवता भक्ति को जाति या वर्ग से नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम और समर्पण से मापते हैं। जातिवाद के विरोध और निम्न जातियों के प्रति समानता की उनकी भावना ने उन्हें कई बार समाज के उच्च वर्गों का विरोध सहने पर मजबूर किया। हालांकि पुरी के ब्राह्मण पुजारियों पंडा समाज ने उन्हें जातिगत आधार पर अपमानित किया। यह अफवाह फैली कि वो एक वेश्या के पास गए थे। मंदिर के पुजारियों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने इस घटना को उनकी बदनामी का कारण बना दिया। पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान एक घटना हुई, जब संत बलराम दास भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करने के लिए रथों के पास पहुंचे, तो वहां उपस्थित पुजारियों ने उन्हें रथ छूने से मना कर दिया। उन्होंने बलराम दास को अपवित्र और अयोग्य ठहराते हुए उनका अपमान किया। अपमानित बलराम दास के मन में गहरा दुख हुआ। इस घटना ने बलराम दास के हृदय को गहराई से चोट पहुंचाई। वे रोते हुए बंगोपसागर के किनारे गए। वहां उन्होंने रेत से 3 रथ बनाए, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए। आंसुओं में डूबे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मेरे आराध्य हैं और मेरी भक्ति सच्ची है, तो आप तीनों मेरे इन रेत के रथों पर आकर विराजमान हो। बलराम दास की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रथ नंदीघोष को छोड़कर बलराम दास के रेत के रथों पर अवतार लिया। ये रेत के रथ बाली रथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बलराम दास की प्रार्थना का चमत्कारिक परिणाम हुआ कि तीनों रथ अचानक रुक गए। लाख कोशिशों के बाद भी कोई उन्हें 1 इंच भी हिला नहीं सका। लोग परेशान हो गए और स्थिति को समझने के लिए गजपति राजा ने उपवास रखा और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। उसी रात गजपति राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने राजा को बलिरथ के बारे में बताया और बलराम दास की भक्ति की प्रशंसा की। मैं अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं कर सकता। यदि तुम बलराम दास से माफी मांगकर उन्हें सम्मान नहीं दोगे, तो मैं अपने मंदिर के रथों पर वापस नहीं जाऊंगा। मैं केवल बलराम दास के रेत के रथों पर ही विराजमान रहूंगा। अगले दिन गजपति राजा समुद्र तट पर बलराम दास के पास पहुंचे, जो बाली रथ पर भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे थे। राजा ने बलराम दास से क्षमा मांगी और उनके समर्पण को नमन किया। इसके बाद भगवान अपने रेत के रथों से वापस मंदिर के रथों पर विराजमान हुए। मंदिर के रथ फिर से चलने लगे और रथ यात्रा पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुई। ये कथा ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के हृदय की पवित्रता को देखते हैं, न कि समाज द्वारा लगाए गए बाहरी मानकों को। बलराम दास का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति जाति, प्रतिष्ठा या सामाजिक मान्यताओं से ऊपर होती है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये यात्रा, ये ज्ञान और भक्ति से भरी बातें पसंद आई, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल ज्ञान और भक्ति की गाथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नई कहानी और सीख आप तक तुरंत पहुंचे। घंटी नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी रोचक और प्रेरणादायक बातें। तो तब तक भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलते रहें। प्रभु का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जगन्नाथ।